हाँ, आज लास्ट मोमेंट पे आए। आज इम्पोर्टेंट विषय पे हमारे साथ जो चर्चा करने के लिए यहाँ पे जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन मौजूद है, अल्ताफ ठाकुर साहब, उनके साथ में जो हमारे एक्सट्रीम लेफ्ट में जो हमारे बैठे हैं मंजूर भट्ट साहब जो कि हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, और मेरे लेफ्ट साइड में जो है साहिल बशीर साहब जो कि पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अल्ताफ ठाकुर साहब से कि वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखें। ओके, शुक्रिया साहिल साहब। जो हमारे कश्मीर के मीडिया इंचार्ज है और आप सबके साथ क्लोज रिलेशन में रखते हैं और बार बार उनके रिक्वेस्ट करने पे आप आते हैं, मैं साजिद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं और आपका भी। और मेरे साथ मेरे पार्टी के स्पोक्स पर्सन मंजूर भट्ट साहब, साहिल बशीर साहब। साथियों, जब भी आपको हमने यहां आने की दावत दिया, तकलीफ दी, तब कोई इशू ऐसा होता है जिसपे भारतीय जनता पार्टी अपना विषय या अपना पक्ष रखती है। आज एक इम्पोर्टेंट विषय है जिसपे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर आज आपके साथ बात करना चाहती है। साथियों देखो, अगर आप देखेंगे दिल्ली ब्लास्ट के बाद यहां की रीजनल पार्टीज खुल के दहशत गर्दों के सपोर्ट में आ रही है। जिस तरह से ये दहशत गर्दी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जिस तरह से ये टेररिज्म को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उससे जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है 100% चांसेस होते हैं कि वो गुमराह हो सकता है, क्योंकि एक दहशतगर्द एक टेररिस्ट को एक हीरो की तरह पेश करे, क्योंकि ये उनकी पुरानी दलील है और पुरानी कहानी है। जिस तरह से ये पत्थरबाजों को ग्लोरीफाई कर रहे थे और उनको हीरो की तरह पेश करते थे, इनके डीएनए में ही दहशतगर्दी को सपोर्ट करना, ये दोनों पार्टियों की डीएनए में। लेकिन आज हम बात करेंगे उस पॉलिटिकल पार्टी की जो मुंबई अटैक, ये दिल्ली अटैक के बाद सबसे ज्यादा दहशत और दहशतगर्दों की सपोर्ट में आई है। अभी किसी को पिक ही नहीं किया होता है तो महबूबा जी सर्टिफिकेट देती है, ये बेकसूर है। ये पहले भी हम कह चुके हैं, ये महबूबा जी को फैसला नहीं करना है, ये बेकसूर है या कसूरवार है, इसके लिए पुलिस है, एजेंसियां है, वो करेंगे। और जहां जहां इस इन्वेस्टिगेशन में जिस आदमी को पिक किया जाता है, वहां महबूबा जी उनके बचाव में आती है, उनकी बेटी इल्तिजा जी जो भी बच्ची है वो आती है, और कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इस पार्टी के लिंक्स टेररिज्म के साथ है, इसलिए वो टेररिस्टों को सपोर्ट कर रही है। पहला क्वेश्चन। अभी हाल ही में देखा, आपकी फैटर्निटी से जम्मू में एक मीडिया हाउस को रेड की गई और वहां से वेपन्स और एमिनेशन निकलते हैं, और सबसे पहले कौन सी पार्टी उसके बचाव में आती है? यही पीडीपी, और खासकर मुफ्ती फैमिली उसके बचाव में आती है। और जहां तक हम देखिए बहुत पुरानी रिलेशन है बेसन जो उनकी फैमिली और मुफ्ती फैमिली से। आप मुफ्ती साहब से उठा के देखें, लेट मुफ्ती साहब से, तब भी रेगुलरली वो उनके ऑफिस जाके वहां वो चक्कर मारते थे, और सेम उसी पैटर्न पर महबूबा जी भी उस ऑफिस में आती है, जाती है, और जब उस ऑफिस में रेड होती है, उस ऑफिस में वेपन पकड़ा जाता है, तो यही महबूबा जी उनके बचाव में आती है, उनकी बेटी उनके बचाव में आती है। देखिए, ये बेकसूर है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, लेकिन एक दायरा, एक लिमिट होना चाहिए। जहां देश की इंटीग्रिटी, देश की सिक्योरिटी, देश की एकता, देश की अखंडता का सवाल है, वहां किसी के बचाव में नहीं आना चाहिए। हम जम्मू कश्मीर पुलिस और उन एजेंसियों से एक सवाल करना चाहते हैं, ये दोहरा मापदंड क्यों? अगर कहीं कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है या मारा जाता है, उसके रिश्तेदारों को आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके दोस्तों को आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके पड़ोसियों को आप पूछते हैं। और अगर मुफ्ती फैमिली खुली तौर पर कश्मीर टाइम्स के बचाव में आती है, जहां एमिनेशन रिकवर किया गया, तो आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन क्यों ना करे जम्मू कश्मीर पुलिस? ये पहला सवाल हमारा। दूसरा साथियों, अपने दौर में जब पीडीपी गवर्नमेंट थी, चाहे मुफ्ती साहब थे या महबूबा जी थी, तमाम मीडिया हाउसेस को इग्नोर करके उन्होंने खुसूसी पैकेजेस और खास तरीके से इसी कश्मीर टाइम्स को हेल्प किया है, जो कश्मीर टाइम्स एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल है, जहां एडिटोरियल और लेख देश के खिलाफ निकलते हैं। और आपके सामने है
कि कश्मीर का ऑफिस भी इसलिए उनको बंद किया गया। ये कोई डकी छिपी बात नहीं है। और कल जम्मू में जिस तरह से रेड होती है, वहां जिंदा राउंड पकड़े जाते हैं, वहां ग्रेनेड्स पकड़े जाते हैं, वहां डेटिनेटर पकड़े जाते हैं, और मुफ्ती फैमिली बचाव में आती है कि ये बेकसूर है, इनको दबाने की कोशिश की गई। नहीं मैं बात, टेररिज्म जिस रूप में हो, जिस शेप में हो, उनको मिटाना ही हमारा संकल्प है, वो हम मिटा के रहेंगे। जमहूरियत के चौथे सतून मीडिया को कश्मीर टाइम्स ने शर्मशार कर दिया और आज मीडिया पे उंगलियां उठने लगी है। हमें बताइए, आपके पास क्या जवाब है जो इबनेशन और वहां जो रिकवर किया गया है? क्यों आप उनके बचाव में आती है? कहीं आपके टेरर लिंक्स तो नहीं है, इसलिए आप हर उस टेररिस्ट को जिसको पकड़ा जाता है या मारा जाता है उसके बचाव में आप आती है। और यही आपने अभी कश्मीर टाइम्स में रेड ही चल रही थी तो आपकी तरफ से एक फतवा जारी होता है कि ये बेकसूर है, इनको दबाने की कोशिश है। आप उठा के देखिए उनकी वेबसाइट पे देखिए देश के खिलाफ क्या क्या लिखते हैं, देश की एकता, देश की सिक्योरिटी के खिलाफ वो क्या क्या लिखते हैं और किस तरह से वो टेररिस्टों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनको हीरो की तरह पेश करते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप आतंकवादियों को सपोर्ट करोगे, आप आतंक को सपोर्ट करोगे, उसका सीधा सा मतलब है आप भी उतनी जिम्मेदार है जितना एक आतंकवादी है। क्योंकि सबसे बड़ा अगर जिम्मेदार कोई है वो है जो आतंकवाद को ग्लोरीफाई, जो उनको उकसाए कि आप ठीक कर रही हो। और आप उस मीडिया हाउस, जिस मीडिया हाउस में एमनेस्टीज पकड़ा गया, जिस मीडिया हाउस में राउंड्स पकड़े गए, आप उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आप बेकसूर हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर आदरणीय गृह मंत्री साहब से अपील करते हैं, हम एलजी साहब से अपील करते हैं, जरूरी है जिस तरह से इस दो खानदानों की रिलेशन पिछले दहाइयों से रही है, हमें किसी की पर्सनल रिलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रिलेशन रहे, लेकिन जो पैटर्न जम्मू कश्मीर पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसी ने अपनाया है, जहां रिकवरी होती है वहां उनके भाई, उनके बहन, उनके पड़ोसी, उनके दोस्तों, इवन कि जिसने वहां विजिट किया होगा उसको आप पूछताछ के लिए बुलाते हैं और वहां इन्वेस्टिगेट करते हैं और तब उनको छोड़ते हैं जब वो क्लियर होता है या उसको बंद करते हैं। यही पैटर्न हम चाहते हैं कि मुफ्ती फैमिली की एक बार टेरर लिंक्स के साथ उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। शुक्रिया। क्वेश्चन है ना?